हसन की मां हसन के सामने झूठा रोना रोकर हर दफा सच्ची बनने की कोशिश करती है। लेकिन हसन काफी परेशान है अपनी बहन की इन हरकतों की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि वो उसका घर कभी नहीं बसने देगी। जब भी वो कुछ करने की कोशिश करता है और कशमाला को खुश करने की कोशिश करता है, वो अंदर बीच टपक पड़ती है और उसको जलील कर देती है। कशमाला को बार बार जलील किया जा रहा है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से उसके घर वाले समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि हसन की बहन आकर उसको बात पे बात पर जलील करती है, हसन कहता है कि आखिर आपको किसने हक दिया है कि उसको आप बार बार जाके जलील कर रही हैं। मुझे तो इस चीज की समझ नहीं आ रही है। आप माँ इसको समझाती क्यों नहीं है? जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा, तुम्हारी बहन तुम्हारे फायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। तुम्हें क्यों नहीं लग रहा और क्यों समझ नहीं आ रही कि वो लड़की इस घर में अपनी हुक्मरानी जमाने की कोशिश कर रही है? लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं हूं होने दूंगी। कशमाला कहती है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं मेरे बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहती हूँ और ना ही आपके घर में कोई हुक्मरानी चाहती हूँ। जिस पर उसकी माँ हसन की कहती है कि देखो, हम तुम्हारे ये हरकतें और चाल चलन बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तुम क्या समझ रही हो कि तुम मेरे बेटे को इस तरह से धमका धमका लोगी? ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर उसकी माँ भी इस दफा तैश में आ जाती है और कहती है कि खबरदार किसी ने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की। देखो हसन, तुम्हें आके मुझसे मिलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा मिलना मुझे बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सारी चीजें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है महरू और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप घर क्यों खराब कर रहे हैं इन लोगों की वजह से। कशमाला बहुत अच्छी लड़की है, उसको छोड़ना बिल्कुल और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे ये तो कभी भी तुम्हारा घर नहीं बसने देंगे। देखिए भाई, आपको इस बात को समझना होगा। लेकिन हसन इस बात को समझ तो रहा है, लेकिन फिर भी कशमाला की बातों को इग्नोर कर रहा है और कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ, ऐसा लगता है कि मामला बहुत खराब हो गया है। और देखो, यही सब कुछ हो रहा है। जिस पर कशमाला उसको उल्टा हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, इसलिए इन बातों की टेंशन ना लो। और वैसे भी आप ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे इस चीज का पूरा यकीन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी जहनी दबाव का शिकार है, जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को जैसे पता चलता है कि उसको ये सब कुछ कहा गया है, वो चीखने चिल्लाने लग जाएगी और कहेगी कि आखिर हसन जी होती कौन है मेरी बेटी को पागल कहने वाली। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम उसके भाई होते हुए कैसे वहां पे खड़े होकर ये सारी बातें सुनते रहे। जिस पर वो कहता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आप अपने दिल से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे पहले पता चलती। लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिमाग पे ये बात सवार है कि मैंने उसके साथ मिलकर ये सारी बातें की हैं। जिस पर उसकी माँ फिर से रोने का नाटक करती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है और मुझे ये भी पता है कि कौन तुम्हें अपनी बहन के बारे में पट्टियां पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अरे वो बेचारी तो इस घर में बहुत ही ज़्यादा जिंदा लाश बन के बैठी हुई है। उस पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करना बिल्कुल भी तुम्हें जेब नहीं देता। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बार बार कशमाला को तंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसके घर वाले काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं सिर्फ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को परेशानी की हालत में नहीं देख सकता। आपसे ये कह कह के थक गया हूँ, क्योंकि उनकी माँ काफी ज्यादा डिस्टर्ब है और चची काफी परेशान होने के बाद मुझे ये बात कह चुकी हैं कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनकी बेटी के साथ इस तरह की कोई भी बदतमीजी की जाए। तो बेहतर यही है कि आप इस मामले से जरा साइड पे ही रहें और ये हरकतें प्लीज तो कहिए उसको कि छोड़ दे। मुझे इन चीजों की समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं आपसे किस तरह इन सब चीजों को छुड़वा सकता हूँ। हसन की माँ हसन के सामने झूठा रोना रोकर हर दफा सच्ची बनने की कोशिश करती है। लेकिन हसन काफी परेशान है अपनी बहन की इन हरकतों की वजह से, क्योंकि वो जानता है कि वो उसका घर कभी नहीं बसने देगी। जब भी वो कुछ करने की कोशिश करता है और कशमाला को खुश करने की कोशिश करता है, वो अंदर बीच टपक पड़ती है और उसको जलील कर देती है। कशमाला को बार बार जलील किया जा रहा है, ये बात बहुत अच्छे तरीके से उसके घर वाले समझ रहे हैं। क्योंकि जैसे ही आप देखेंगे कि हसन की बहन आकर उसको बात पे बात पर जलील करती है, हसन कहता है कि आखिर आपको किसने हक दिया है कि उसको आप बार बार जाके जलील कर
रही हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही है। आप माँ इसको समझाती क्यों नहीं हैं? जिस पर उसकी माँ कहती है कि बेटा तुम्हारी बहन तुम्हारे फ़ायदे के लिए ये सब कुछ कर रही है। तुम्हें क्यों नहीं लग रहा और क्यों समझ नहीं आ रही कि वो लड़की इस घर में अपनी हुक्मरानी जमाने की कोशिश कर रही है। लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं होने दूँगी। कशमाला कहती है कि आप लोग गलत समझ रहे हैं मेरे बारे में। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहती हूँ। और ना ही आपके घर में कोई हुक्मरानी चाहती हूँ। जिस पर उसकी माँ हँस की कहती है कि देखो, हम तुम्हारे ये हरकतें और चाल-चलन बड़े अच्छे तरीके से देख रहे हैं। तुम क्या समझ रही हो कि तुम मेरे बेटे को इस तरह से धमका-धमका लोगी? ऐसा नहीं हो सकता। जिस पर उसकी माँ भी इस दफ़ा तैश में आ जाती है और कहती है कि खबरदार किसी ने मेरी बेटी के बारे में कुछ भी कहने की कोशिश की। देखो हसन, तुम्हें आके मुझसे मिलना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारा मिलना मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही हैं। जिस पर आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है महरू और कहती है कि मुझे समझ नहीं आ रही है कि आप घर क्यों खराब कर रहे हैं इन लोगों की वजह से। कशमाला बहुत अच्छी लड़की है, उसको छोड़ना बिल्कुल और बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है। अरे ये तो कभी भी तुम्हारा घर नहीं बसने देंगे। देखिए भाई, आपको इस बात को समझना होगा। लेकिन हसन इस बात को समझ तो रहा है, लेकिन फिर भी कशमाला की बातों को इग्नोर कर रहा है और कहता है कि मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। मैं जब भी कुछ करने की कोशिश करता हूँ ऐसा लगता है कि मामला बहुत खराब हो गया है। और देखो यही सब कुछ हो रहा है। जिस पर कशमाला उसको उल्टा हौसला देती है और कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, बहुत जल्द सब ठीक हो जाएगा, इसलिए इन बातों की टेंशन ना लो। और वैसे भी आप ही बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मुझे इस चीज़ का पूरा यकीन है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे किसी जहनी दबाव का शिकार है जिसकी वजह से ये सब कुछ कर रही है। लेकिन जी आप देखेंगे कि उसकी माँ को जैसे पता चलता है कि उसको ये सब कुछ कहा गया है, वो चीखने चिल्लाने लग जाएगी और कहेगी कि आखिर हसन ये होती कौन है मेरी बेटी को पागल कहने वाली। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि तुम उसके भाई होते हुए कैसे वहां पे खड़े होकर ये सारी बातें सुनते रहे। जिस पर वो कहता है कि आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है, उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। आप अपने दिल से ये बातें निकाल क्यों नहीं देती हैं? क्योंकि अगर ऐसी कोई बात होती तो मुझे पहले पता चलती। लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिमाग पे ये बात सवार है कि मैंने उसके साथ मिलकर ये सारी बातें की हैं। जिस पर उसकी माँ फिर से रोने का नाटक करती है और कहती है कि बेटा, मैं तुम्हारी इन बातों को बड़े अच्छे तरीके से समझती हूँ। मुझे इन सब चीज़ों का बड़े अच्छे तरीके से अंदाज़ा हो गया है और मुझे ये भी पता है कि कौन तुम्हें अपनी बहन के बारे में पट्टियाँ पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अरे वो बेचारी तो इस घर में बहुत ही ज़्यादा जिंदा लाश बन के बैठी हुई है। उस पर इस तरह की इल्ज़ाम तराशी करना बिल्कुल भी तुम्हें ज़ेब नहीं देता। आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। आप लोग बार-बार कशमाला को तंग कर रहे हैं जिसकी वजह से उसके घर वाले काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। मैं सिर्फ़ आपको इतना कहना चाहता हूँ कि मैं किसी को परेशानी की हालत में नहीं देख सकता। आपसे ये कह के थक गया हूँ, क्योंकि उनकी माँ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब है और चची काफ़ी परेशान होने के बाद मुझे ये बात कह चुकी हैं कि अब वो बर्दाश्त नहीं करेंगी कि उनकी बेटी के साथ इस तरह की कोई भी बदतमीज़ी की जाए। तो बेहतर यही है कि आप इस मामले से ज़रा साइड पे ही रहें और ये हरकतें प्लीज़ सो कहिए उसको कि छोड़ दे। मुझे इन चीज़ों की समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं आपसे किस तरह इन सब चीज़ों को छुड़वा सकता हूँ।